स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में, और यह जो हमारी उपस्थिति है इस बार MP असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पेपर फर्स्ट है उसको लेकर के है। दोस्तों बहुत सारे हमारे अपने स्टूडेंट भी थे और बहुत सारे यूट्यूब पर भी डिमांड थी MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट को लेकर के, रिलेवेंट मटेरियल को लेकर के, वो जो 50 प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में, उनको लेकर के एक बार उपस्थित हूँ उनके आपके बीच में उन प्रश्नों के साथ। और बड़े ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर आपको इन प्रश्नों से बहुत सहायता मिलने वाली है। शुरुआत करते हैं इस मॉक टेस्ट के माध्यम से। आप इसमें अपीयर हो 50 प्रश्नों को देखें। जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में स्पेशलाइज्ड वे में आपको मध्य प्रदेश से ही 35 से 40 सवाल पूछे जाते हैं, और जो करंट अफेयर होता है, नॉमिनल होता है, उनकी भी संबद्धता जो होती है वो मध्य प्रदेश से ही होती है। हाँ, ICT उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। 7 से 8 या 9 प्रश्न जो होते हैं, 10 प्रश्न जो होते हैं वो ICT के भी होते हैं। टोटल 50 प्रश्न होते हैं। आप जानते हैं 4 नंबर के एक प्रश्न होते हैं, 200 अंकों का ही होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि आप जानते हैं जून में परीक्षा एक संपन्न हो चुकी है। अगस्त और नवंबर में आपको 2 फेज की परीक्षाएं और देखने को मिलेगी। आने वाले समय में भी मध्य प्रदेश में और वैकेंसी आने वाली है, लेकिन वो बदले हुए सिलेबस के आधार पर होगा। अभी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली हम उपस्थित हैं यहाँ पर, और इस मॉक टेस्ट के माध्यम से आप पार्टिसिपेट करें, इनको देखें। आइए शुरुआत करते हैं, प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे, बीच में बातें होती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं क्विज, और यहाँ पर जो फॉर्मेलिटी होती है उसको हम पूरा करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही यह क्विज टाइप आपका माहौल होता है वहाँ पर आप पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे अपनी एंट्री शो करते हैं। एंट्री शो करने के बाद आप फिर अपने साथ यहाँ पे आगे आएंगे। यहाँ पर डॉक्टर सुधीर, यहाँ पर ईमेल जो है वो हम यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर नंबर और जो नंबर की फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम क्विज स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका नंबर होगा, आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट बटन दबाते ही यहाँ से हम जैसे ही स्टार्ट बटन दबाएंगे यह क्विज स्टार्ट हो जाएगा, और उसके साथ ही हम यहाँ देखिए समय शुरू हो गया है। 30 मिनट का समय हमने आपके लिए रखा हुआ है। पेपर फर्स्ट है, 50 प्रश्न है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, और देखिए पहला प्रश्न जो है यहाँ पे, मध्य प्रदेश की किस पुरातात्विक स्थल पर मानव जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं जिन्हें नर्मदा मानव का नाम दिया गया है? दोस्तों हथनौरा सीहोर इसका सही जवाब होगा। 4 ऑप्शन में हथनौरा सीहोर इसका सही जवाब होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, विदेशी यात्रियों का जो विजिट रहा है उससे प्रश्न आता रहा है। मोरक्को निवासी इब्न बतूता ने अपनी यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के किन वर्तमान स्थलों का वर्णन अपनी पुस्तक रिहला में किया है? दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए, भिंड, नरवर और ग्वालियर जो वर्तमान स्थल हैं उनका वर्णन उन्होंने रिहला में किया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, चीनी यात्री फाहियान ने, प्रश्नों के स्तर को देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीनी यात्री फाहियान ने मध्य प्रदेश किस भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है? दोस्तों मालवा क्षेत्र को उन्होंने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। उस समय के हिसाब से जो फाहियान जो चाइनीज ट्रेवलर थे जिन्होंने विजिट किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग करता रहा है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों यहाँ जो 4 ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं आप, बेतवा इसका सही जवाब है। दोस्तों जब बघेलखंड की जीवन रेखा पूछेगा आपको सोन उसका सही जवाब होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि बुंदेलखंड पूछ रहा है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा तो नर्मदा है ही। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए 5वां प्रश्न आ गया। हमने सारे कंटेंट को शामिल किया है जो भी उसके सिलेबस का हिस्सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला धार है। दोस्तों अगर यह प्रश्न पूछता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किस जिले में है तो धार हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज सबसे ज़्यादा किस जिले में है तो उसका यहाँ पर जवाब आपको देना है, और यहाँ पर अलीराजपुर इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस जनजातीय व्यक्तित्व को, ध्यान दीजिएगा प्रश्नों के लेवल को देखिएगा, निम्न में से किस जनजातीय व्यक्तित्व को 1857 के आंदोलन में भागीदारी और कुशल नेतृत्व के कारण निमाड़ के रॉबिन हुड की संज्ञा दी जाती है? दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। इसमें जो भीमा नायक इसका सही जवाब होगा। इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग करता रहा है। दोस्तों एक चीज़ और अपने जहन में रखिएगा कि मध्य प्रदेश स्पेशलाइज्ड से 35 से 40 प्रश्न आते हैं, लिहाजा आपके मध्य प्रदेश पर पकड़
ज़बरदस्त होनी चाहिए। उनकी जो भी मेले, त्यौहार, पर्व, जनजातीय जो भी योजनाएं, उनसे निश्चित तौर पर प्रश्न आते हैं। इसलिए अपने प्रिपरेशन के दौरान इसको भी अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। मैं भी अब लगातार मध्य प्रदेश संबंधित, पेपर फर्स्ट से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको लेकर उपस्थित होता रहूँगा और परीक्षा से पूर्व अपने कुछ सीट्स आपको अवश्य उपलब्ध करा दूंगा, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, भूगोल से निश्चित तौर पर प्रश्न आते रहे हैं। मध्य प्रदेश के भूगोल को अपनी ध्यान में अवश्य रखिएगा। मोस्टली क्वेश्चन जो 9 जून को जो परीक्षा संपन्न हुई थी उसमें भूगोल से आए थे, 8 से 10 प्रश्न आए थे, तो भूगोल को अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। भूगर्भीय संरचना सौसर, सकोली, श्रेणी, विंध्यन किस खनिज पदार्थ की उपलब्धता के लिए जानी जाती है? दोस्तों, मैग्नीज का सही जवाब है। मैग्नीज के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर इससे पहले केंद्र सरकार के किस विभाग के मंत्री थे? दोस्तों, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। नरेंद्र सिंह तोमर जो आज विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इससे पहले जो मोदी गवर्नमेंट की जो पहली कार्यकाल थी या फिर जो दूसरी कार्यकाल थी, मंत्रित्व के पद को उन्होंने संभाला था 2.0 में, वे कृषि मंत्री के तौर पे थे। 20 का सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, 16वीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के घोषित परिणामों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटें प्राप्त की। कितनी सीटें भारतीय कांग्रेस को मिली? अगर भारतीय जनता पार्टी का पूछता है वहाँ पर आप 163 सीट बता सकते हैं, लेकिन अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूछता है तो आप 66 सीटों के साथ जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश का एकमात्र शासकीय डेंटल कॉलेज निम्न में से कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं। इंदौर इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मैं तेजी से बढ़ रहा हूँ। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, यहाँ पर प्राचीन नाम और वर्तमान नाम दिए गए हैं। इसमें काकानाड, सांची सही है, वत्स ग्वालियर भी सही है, दसपुर मंदसौर भी सही है, लेकिन परकोय पंचमढ़ी कह रहा है। परकोय पंचमढ़ी न होकर के पंचमढ़ी न होकर सागर होगा, लिहाजा यह गलत है। पंचमढ़ी का प्राचीन नाम पांचालगढ़ था, लेकिन यहाँ यही सही होगा, यह गलत है यहाँ पे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, ये वंश से भी प्रश्न आते रहे हैं। और कलचुरी वंश जिसका विस्तार मध्य प्रदेश के त्रिपुर क्षेत्र में था, अगर यह पूछता है कलचुरी वंश का विस्तार किस क्षेत्र में था, तो त्रिपुर क्षेत्र में के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, बामन राज ने इसकी स्थापना की थी। बामन राज का सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय कालिदास समारोह मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रतिवर्ष देव प्रबोधनी को आयोजित किया जाता है? दोस्तों, जो अखिल भारतीय कालिदास समारोह है वो प्रत्येक वर्ष उज्जैन में होता है। उज्जैन के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, किस समाज सेवी को 23 वर्षों तक आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण और अनीमिया पर कार्य करने के कारण मध्य प्रदेश का मदर टेरेसा कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह के प्रश्नों का चयन मैंने यहाँ पर किया है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। यहाँ पर लीला जोशी इसका सही जवाब होगा। इसके साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश किस शहर को सांस्कृतिक राजधानी के उपनाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए। यहाँ पर जो कल्चरल कैपिटल के रूप में ग्वालियर को जाना जाता है, सी के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, राजा राम मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और कंचन घाट जैसे ऐतिहासिक स्थल आपको मध्य प्रदेश में कहाँ मिलेंगे? अगर पर्यटन की दृष्टि से देखें तो आप 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और चारों ऑप्शन में आप पाएंगे कि ओरछा इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1172 मीटर ऊंचाई वाली सिद्ध बाबा चोटी किस भौगोलिक क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है? 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए। इसमें जो इसका सही जवाब आपको ध्यान में रखना होगा कि इस तरह से प्रश्न आते रहे हैं और इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सिद्ध बाबा चोटी जो है बुंदेलखंड पठार का हिस्सा है। बुंदेलखंड पठार की सबसे सर्वोच्च चोटी है। इस तरह के ट्रेंड को अपने दिमाग में रखिएगा पढ़ाई के दौरान और अपना प्रिपरेशन उसी लेवल पर ले जाइएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में मध्य प्रदेश की चल रही 16वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? विपक्ष के नेता कौन है? यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री जो उमंग सिधार हैं, वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में जो इनोवेशन की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश में नवाचार संबंधित महत्वपूर्ण ऐप में कौन सही नहीं है, सुमेलित नहीं है? इसमें दोस्तों चारों आप ऐप देख सकते हैं। इसमें जो
सार्थक ऐप है और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधित है। बलराम ऐप किसानों की खेती संबंधित प्रश्न से है। सारा ऐप राजस्व विभाग से है, लेकिन गिरदावरी ऐप जो है वह विद्युत विभाग से नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल बरलाई जो मालवा मिल कहाँ स्थित है? दोस्तों इंदौर इसका सही जवाब है। बहुत डेप्थ में जा कर के आपको मध्य प्रदेश को जानना होगा। उसी से प्रश्न आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको प्रोफेसर बनाने में। लिहाजा मध्य प्रदेश की पूरी आद्योपांत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लोक कला, जो भी पर्व त्यौहार, जनजातियाँ, जनसंख्या, उद्योग, खनिज जो भी हैं, चोटियाँ, सबको आपको अपने मनोमस्तिष्क में आत्मसात करना ही होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, बनास, पार्वती, काली सिंध, कूनो निम्न में से किसकी सहायक नदी है? दोस्तों 4 नदियां यहाँ पर दी हुई हैं। ये सारी नदियां जो हैं चंबल की सहायक हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मध्य प्रदेश के राजकीय गान, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूँ जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और आपका रिस्पॉन्स सही रहा तो लगातार हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी। मध्य प्रदेश के राजकीय गान सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें महेश श्रीवास्तव इसका सही जवाब है। यूनिक प्रश्नों का चयन प्रत्येक वर्ष आयोग करता है, लिहाजा आपको अपनी पढ़ाई के दौरान उन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखना होगा कि प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, पुस्तक से है, प्राचीन कालीन पुस्तक से है, शतक त्रयी, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, 3 शतक जो 3 रचनाएं हैं इसकी, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक के रचनाकार कौन है? दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए, भर्तृहरि जो हैं उनको आप इसका रचनाकार मानते हैं। भर्तृहरि इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में क्रियान्वित चरण पादुका योजना का संबंध निम्न में से किससे है? दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए, चरण पादुका की बात कह रहा है। ऑप्शन में नहीं पढ़ता, यूपीएससी की तैयारी के दौरान, जीडीसी की तैयारी के दौरान आपने देखा होगा आपका समय बचे और यहाँ पर तो क्विज चल रहा है, लिमिटेड समय में आपको जवाब देना है। फुल लेंथ टेस्ट मैं लेकर के लगातार आपके बीच में उपस्थित होता रहूँगा। तो ये तेंदुपत्ता संग्राहकों को निःशुल्क जूते उपलब्ध कराने के लिए इस चरण पादुका योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा करी गई है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश कौन सी खिलाड़ी, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है यह प्रश्न आपको इस बार परीक्षा में देखने को मिले, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश कौन सी खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है? दोस्तों प्राची यादव इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी संयुक्त सिंचाई परियोजना का विस्तार 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में है? जो यहाँ 4 आप परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं देख रहे हैं, इसमें बाण सागर परियोजना का विस्तार जो है इन तीनों राज्यों में है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो अपने आप को महादेव का वंशज भी मानती है। प्रश्नों की टेक्निकलिटी को देखिएगा और इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग करता है। प्रश्न सीधे नहीं आते, लिहाजा आपकी पढ़ाई भी उसी स्तर की होनी चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, इसमें जो भील है वह इसका सही जवाब है, क्योंकि वो अपने आप को महादेव का वंशज भी मानते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी जनजाति परिवार की सुख समृद्धि के लिए लारूकाज पर्व का आयोजन करती है? 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए, लारूकाज पर्व का आयोजन परिवार की सुख संपत्ति के लिए। यहाँ पर जो गोंड जाति है, गोंड जनजाति नहीं करती, भील जनजाति करती है, सॉरी गोंड जनजाति करती है। गोंड जनजाति से आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, मुड़िया, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुड़िया जनजाति द्वारा की जाने वाली किस नृत्य को ब्रिटिश मूल के भारतीय आदिवासी मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने देश का सर्वश्रेष्ठ नृत्य बताया था? भारतवंत जो भारत मूल में के हो गए, जो इन्होंने बहुत आदिवासियों पर कार्य किया था, इन्होंने इस गौर नृत्य को विश्व का सर्वश्रेष्ठ नृत्य बताया अपनी पुस्तक में। तो आप इनके साथ जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो निम्न में से किसकी रचना है? रचनाओं से प्रश्न आते रहे हैं। नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, ये अमृतलाल
बेगड़ की यह पुस्तक है। डी के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न हो सकता है आपको परीक्षा में मिले। मध्य प्रदेश किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा रविदास ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों, पहले की बात आती है, सबसे बड़े की बात आती है, आपको सजग हो जाने की ज़रूरत है। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो है भोपाल इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखिए, उच्च शिक्षा के सर्वांगीण विकास हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्रांति सूर्य टंड्याभिल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? दोस्तों, 4 ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, इसमें खरगोन इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 18 से 29 वर्ष के बिटवीन एज को लेकर के योजनाओं से संबंधित जो लाभार्थी होते हैं उनके संबंधित पूरी डिटेल आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए, 18 से 29 वर्ष के युवाओं के प्रशिक्षण और रोजगार से संबंधित योजना के लाभ में निम्न में से किस सम्मिलित नहीं किया गया है? 3 को तो सम्मिलित किया गया, लेकिन 12 पास IIT ITI पोस्ट ग्रेजुएट और लेकिन 10वीं उत्तीर्ण को नहीं, बल्कि 12 पास के बाद जो है इस योजना का लाभ दिया जाना है। लिहाजा ये डी गलत है यहाँ पे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जीवन जननी योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता निर्धारित की गई है? दोस्तों, 4000 रुपये निर्धारित करी गई है। ए के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का संबंध निम्न में से किससे है? इसको देखिए, इसका जो 4 आंसर है उसमें ये जो लाडली लक्ष्मी योजना का उच्च शिक्षा के बेटियों के उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन होते सी के साथ आप जा सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए इस योजना को प्रोत्साहित किया गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, प्रोसेस अब आ गए हम 35 प्रश्नों को हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिया है मध्य प्रदेश से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन में हम शामिल करेंगे ICT को और करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत ही नॉमिनल होती है, दायरा बहुत व्यापक और विशाल होता है, लिहाजा उसको भी हम लोग मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंगली स्टडी करने का प्रयास करेंगे। फिर लगातार हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी। प्रोसेसर की स्पीड निम्न में से किससे मापी जाती है? दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, जिसमें गीगाहर्ट्ज इसका सही जवाब है। प्रोसेसर स्पीड को हम गीगाहर्ट्ज से मेजर कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, माइक्रो प्रोसेसर सर्वप्रथम किस पीढ़ी में के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया? दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब है, माइक्रो प्रोसेसर है, सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब अलग अलग पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रयोग किए जाते रहे हैं, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर जो है वह 4थी पीढ़ी के लिए प्रयोग किया गया था। 4th पीढ़ी के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स को बनाने तथा शेयर करने का मुख्य टूल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निम्न में से किसका उदाहरण है? दोस्तों, 4 ऑप्शन यहां पर देखिए, इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण माना जाता है इसको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका मुख्य लक्ष्य जो है विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता की व्याख्या करना है, किसकी मुख्य शाखा इसकी कौन सी है? इसमें 4 ऑप्शन आप देखते हैं, मशीन लर्निंग इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है, माई डॉक्यूमेंट एनी टाइम एनीवेयर स्लोगन का संबंध किससे है? दोस्तों, माई डॉक्यूमेंट एनी टाइम एनीवेयर का संबंध यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें डिजी लॉकर से है। आप ए के साथ जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सॉफ्सी ऐप लॉन्च करने वाली किस कंपनी ने भारतीयों को निःशुल्क अपनी ऑनलाइन कंपनी बनाने की अनुमति प्रदान की है? यहाँ 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए, जिसमें फ्लिपकार्ट इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कंप्यूटर में एक प्रकार का मालवेयर, महत्वपूर्ण प्रश्न है, टर्म से क्वेश्चन आते रहे। कंप्यूटर में एक प्रकार का मालवेयर जो खुद को वैध कोड या सॉफ्टवेयर के रूप में छिपाता है और कंप्यूटर में पहुँच करके उसको संक्रमित कर देता है और हम जान नहीं पाते, इसमें से कौन सा टर्म उसके लिए यूज किया जा सकता है? ट्रोजन हॉर्स इसका सही जवाब हुआ। हॉर्स के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्न से किसी शिक्षा मंत्रालय के वन स्टॉप एजुकेशनल पोर्ट के तौर पर जाना जाता है? वन स्टॉप एजुकेशनल पोर्ट के तौर पर साक्षात पोर्टल को जाना जाता है। बी के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत के प्रत्येक जिलों और राज्य मुख्यालयों को जोड़ने वाला नेटवर्क
क्या कहलाता है। चारों ऑप्शन यहाँ पर देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो निक नेट है वह पूरे देश के जिलों को एक साथ जोड़ता है। निक नेट के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला सौर शहर यानी कि सोलर सिटी होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ। हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर सांची इसका सही जवाब है, सौर सिटी के रूप में जाना जाने लगा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में, मध्य प्रदेश संबंधी करंट अफेयर है, नेशनल लेवल का है, लेकिन हमने इसको मध्य प्रदेश के इर्द गिर्द रखा है क्योंकि प्रश्न आपको इसी से मिलना है। आपको अगर सिलेक्शन पाना है तो मध्य प्रदेश को आद्योपांत पढ़ना है, एक एक चीज़ों को पढ़ना है। इन प्रश्नों को लेवल को देखिए और लगातार हमारी मुलाकात आपसे अब होती रहेगी। फुल लेंथ टेस्ट के साथ मैं उपस्थित होता रहूँगा और आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ने का प्रयास हम लोग करेंगे और अनंतिम सफलता आप हासिल करेंगे। यद्यपि बहुत सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट जो हैं इसमें लगे हुए हैं, इधर वैकेंसी को लेकर के यहाँ थोड़ी उहापोह है, आप वहाँ पर लगातार परीक्षा हो रही है। तो अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं, नेट हैं, JRF आपने अप्लाई किया होगा, वहाँ प्रयास करें, मनोयोग से प्रयास करें और पेपर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको पढ़ें, अपने सब्जेक्ट पर फोकस करें और अपनी अनंतिम सफलता, स्वर्णिम सफलता सुनिश्चित करें। दोस्तों यहाँ मध्य प्रदेश खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में 108 फीट आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को किस नाम से जाना जाएगा। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ वननेस इसका सही जवाब हुआ। बढ़ते हुए हम आगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है वह आपका करेंट अफेयर का है, नेशनल लेवल का है। किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए वहाँ पर जो अव्यवस्था फैली थी, भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती की पहल की थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप देखिए, इसमें हैती इसका सही जवाब हुआ। पढ़ते हुए आगे हम लोग 48 क्वेश्चन की तरफ 50 प्रश्न थे, बहुत तेज़ी सॉल्व करना था, ऑप्शन में नहीं पढ़ता, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। आप इन प्रश्नों का अवलोकन करिएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से किस राज्य ने किशोरों और युवा वयस्कों के लिए AI संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बॉक्स जस्ट आस्क लॉन्च किया। दोस्तों मध्य प्रदेश इसका सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, नागरिक सेवा में प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग हेतु किस योजना को सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन अवार्ड प्राप्त हुआ है। 4 ऑप्शन देखने के बाद यहाँ पर जो स्वामित्व योजना है उसको सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन अवार्ड प्राप्त हुआ है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, बहुत जल्दी मैंने इसको समाप्त किया है जिससे कि परीक्षा का समय नज़दीक है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन से अवगत करा सकें, अपने आप को सफलता सुनिश्चित कर सकें। इस अंतिम प्रश्न को देखिए, जलवायु परिवर्तन और सबसे अधिक आपदा प्रवण क्षेत्र होने के कारण किस महाद्वीप को दुनिया की आपदा राजधानी 2023 घोषित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर एशिया इसका सही जवाब होगा और इसी के साथ हम 50 प्रश्नों की श्रृंखला को समाप्त करके इसको सबमिट करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं रिजल्ट क्या है। आप भी इस तरह का जब अपना प्रयास करेंगे, रिजल्ट सबमिट करेंगे, एक एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है कि किस तरह से विद इन टाइम आपको जवाब देना है। इस तरह के फुल लेंथ टेस्ट अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप करके हमसे मैक्सिमम जो भी फुल लेंथ टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और आपकी परीक्षा के आने वाली परीक्षा के लिए वे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। सबमिट करता हूं यहाँ पर और मैं रिजल्ट देखता हूं कि क्या व्यू है, क्या कितने मार्क्स मुझे प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर व्यू रिजल्ट कर क्लिक करते ही हमें उसकी स्थिति दिखाई देगी और इसके बाद हम आप अपने परफॉर्मेंस को वॉच आउट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो रिजल्ट है वह मुझे 100% मार्क्स मिले हैं, 50 में 50% सही है। ईश्वर की कृपा से आप भी ऐसा करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। दोस्तों आगे लगातार हमारी मुलाकात MP असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के आपसे होती रहेगी। वीडियो वॉच करने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।